राम सिया राम सिया राम मुझे जय राम। रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पायहि विश्राम। राम सिया राम मुझे जय राम। राम सिया राम मुझे जय राम। मन करी विषय अनल बन जराई, होए सुख जो ईश्वर परहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस कथा का नाम रामचरितमानस है, जिसे सुनते ही शांति प्राप्त होती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। यदि वह इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ जाए तो सुखी हो सकता है। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचहु शंभु सुहावन पावन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। त्रिविध दोष दुख दायर दिदावन, कल कुचाले कुल कलुष नशाम। वन नाम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की रचना शंकर जी ने की। अतः यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों तथा समस्त पापों का नाश करने वाला बन गया है। शंकर जी ने इसे रचकर अपने मन में रखा था तथा सो अवसर में पार्वती जी से कहा था। इसीलिए शिव जी ने प्रसन्न होकर इसका नाम रामचरितमानस रखा। मैं वही सुख देने वाली और सुहावनी कथा राम कथा कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक एवं मन लगाकर इसे सुनो। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस कारण जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब मैं वह सब कथा शिव पार्वती का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति लैसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहरि मत अनुहारी, सुजन सुचित सुनिले हो सुधारी। शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, इसलिए यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस की रचना कर सका। अपनी बुद्धि के अनुसार तो उसने इसे मनोहरी बनाया है, किंतु फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति इसे ध्यानपूर्वक सुनकर आप इसमें सुधार कर लें। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय उसकी गहराई है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है, जो श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी सुंदर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। श्री राम की सगुण लीला का विस्तार पूर्वक वर्णन ही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। राम सुयश रूपी वह जल सत्य कर्म रूपी दान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का जीवन है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरकर सुंदर कर्ण रूपी मार्ग से चला और हृदय रूपी स्थान में स्थिर हो गया। वही पुराना बनकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी बन गया। इस कथा में बुद्धि पूर्वक विचार कर जो चार सुंदर और उत्तम संवाद रहे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट है। सातों कांडों इस मानस सरोवर की 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, जिन्हें ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का वर्णन ही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यह समृद्ध के समान है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वे तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां, घनी फैली हुई कमल नैलियां हैं
और कविता की युक्तियां सुंदर मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। सुंदर छंद सोटे और दोहे इसमें बहुरंगे कमलों के समूह हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, मकरंद और सुगंध है। सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं तथा कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार, काव्य के नवरस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर हैं। पुण्यात्मा जनों, साधुओं और श्री राम नाम के गुणों का गान विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान है। अनेक प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में भी अनेक कथाएं हैं, जो इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वह सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उन्हें सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी पूर्वक गाते हैं वे इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे, बगुले और कोए हैं, वे इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि इस मानस सरोवर में घोंगे, मेंढक और सेवार के समान विषरस की कथाएं नहीं है। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी जन यहाँ आते हुए हृदय में हार जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में अनेक कठिनाइयां हैं। श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ आया नहीं जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बागे हरि व्याला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बुरी संगति ही भयानक तथा कठिन रास्ता है। उन कुसंगियों की बातें बाघ, सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल, अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिनके कारण मनुष्य इस सरोवर तक नहीं पहुंच पाता। मोह, मद और मान ही अनेक बीहड़ वन है, और नाना प्रकार के कुतर्क भयानक नदियां हैं। जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है और संतों का साथ नहीं है तथा श्री रघुनाथ जी जिन्हें प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत कठिन है, क्योंकि श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसे नहीं पा सकता। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वह पहुंचते ही उसे नींद रूपी ज्वर आ जाता है। उसे अपने हृदय में मूर्खता रूपी जाड़ा लगने लगता है, जिससे वह अभागा इस पावन चरित्र का गायन नहीं सुन सकता। वह उस सरोवर में स्नान तथा उसका जलपान नहीं कर पाता और वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने दुर्भाग्य की बात न कहकर वह चरित कहने वाले साधु की निंदा करता है तथा उस पवित्र आयोजन को ढोंग और पाखंड बताता है। किंतु जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है उसे ऐसे विघ्न नहीं सताते। वह इस सरोवर में आदर पूर्वक स्नान करता है और आध्यात्मिक, दैहिक और भौतिक तीनों पापों से नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। अतः हे भाई, जो भी इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि अति निर्मल हो गई। उसके हृदय में आनंद और उत्साह भर गया तथा प्रेम और आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उसी से है सुंदर कविता रूपी नदी बहने लगी, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। कविता रूपणी इस नदी का नाम सरयू है, जो सब सुंदर मंगलों की मूल है तथा लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाली मानव सरोवर की यह कन्या सरयू बड़ी पवित्र है।
संतों की सभा और सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या नगरी है, और तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए गांव तथा नगर हैं। सुंदर कीर्ति रूपी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी से जा मिली, तथा छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध की पवित्र यश रूपी सुहावनी महानदी सोन में भी उसमें आ मिली। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभामान हो रही है, तथा ऐसी तीनों पापों को डराने वाली यह तीन मुहाने वाली नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल श्री रामचरित है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी, जिसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। पार्वती जी और शिव जी के विवाह की बारात इस नदी के असंख्य जलचर जीव हैं, तथा श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की सुंदरता है। चारों भाइयों के बाल चरित्र इसमें खिले हुए रंग बिरंगे कमल हैं। महाराज दशरथ तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सीता जी के स्वयंवर की सुंदर कथा की सुंदर छवि इस नदी में प्रकाशित हो रही है। अनेक सुंदर प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं, और उनके विवेक युक्त उत्तर कुशल केवट है। इस कथा को सुनने के बाद आपस में जो चर्चा होती है वह इस नदी के यात्रियों का शोभा पा रहा समाज है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है, और श्री रामचंद्र जी के वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री राम जी के विवाह का उत्साह इस कथा रूपी नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने से जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा व्यक्ति प्रसन्न होकर इस नदी में स्नान करते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजाशु फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साथ सजाया गया है वह पर्व के समय नदी पर एकत्र हुए यात्रियों का समूह है। इस नदी में केकई की बुद्धि काई के समान है, जिसके कारण भारी मुसीबत आ पड़ी है। अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के वर्णन इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले खोए हैं। यह कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर लगती है। यह हर समय परम सुहानी और अत्यंत पवित्र है। इसमें से पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है, और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखप्रदायिनी शीशर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही मंगलमय वसंत ऋतु है। श्री राम जी का वनगमन दुष्य ग्रीष्म ऋतु है, और मार्ग की कथा कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्यकाल का सुख विनम्रता और बड़ाई ही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सतियों में शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की कथा ही इस पवित्र नदी का जल निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है तथा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और भाईपन इस नदी की जल की मधुरता और सुगंध है। मेरा आत्मभाव, विनय और दीनता इस निर्मल जल का अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही लाभ करता है तथा आशा रूपी प्यास और मन के मैल को दूर कर देता है। यह पावन जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूपी श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है तथा पाप, ताप, दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला तथा निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से एवं इसे पीने से हृदय के सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने राम श्रेयस रूपी इस जल को अपने हृदय में नहीं धोया, उन कायरों को कली काल ने ठग लिया। जैसे प्यासा हिरण सूर्य के किरणों से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विश्व में भटककर दुखी होंगे। बुद्धि के अनुसार इस जल के अवगुणों का
बुद्धि के अनुसार इस जल के गुणों का विचार करके उसमें अपने मन को स्नान कराकर तथा शंकर पार्वती को स्मरण करके तुलसीदास यह सुंदर कथा कहता है। और मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर तथा उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मध्य हुए सुंदर संवाद का वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस शम दम दया निदाना, परमारथ पति परमे सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, जितेंद्रिय, दया के निदान और परमार्थ के मार्ग में अत्यंत सुंदर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग आते हैं तथा देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। वे त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं तथा अक्षयवट का स्पर्श कर उनके शरीर सुख प्राप्त करते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम अति पवित्र, परम रमणीय तथा मुनियों के मन को लुभाने वाला है। प्रातःकाल सब ऋषि मुनि उत्साह पूर्वक तीर्थयाग प्रयाग में स्नान करने जाते हैं और फिर भरद्वाज के आश्रम में एकत्र होते हैं। फिर मिलकर भगवान का गुणगान करते हैं। वे ब्रह्म का निरूपण, धर्म के विधान और तत्वों के विभाव का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का बखान करते हैं। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। प्रति वर्ष वहाँ इसी प्रकार बड़ा आनंद होता है। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट आए, लेकिन भरद्वाज जी ने परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर रोक लिया। उन्होंने आदर पूर्वक उनके चरण धोए और बड़े पवित्र आसन पर बिठाया। उनकी पूजा की, उनके यश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसहु बड़ मोरे, करगत वेद त्वत सबु तोरे। कहते सो मोहि लागत बेला जा, जो न कहूँ बड़ होय काजा। हे भगवान, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। आप वेद का तत्व जानने वाले हैं, अतः आप ही मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है, लेकिन यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि तब मैं अज्ञानी ही बना रहूंगा। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ दुराव करने से निर्मल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। यही सोचकर मैं अपने अज्ञान को प्रकट करता हूँ। हे नाथ, मुझ सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों में राम नाम के असीमित प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंकर निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने के बाद जो परम पद को प्राप्त करते हैं, हे मुनीश्वर, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी भी राम नाम का ही उपदेश करते हैं। हे भगवान, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निदान मुझे समझाकर बताइए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहु अपारा, भयउ रोषु जन रावण मारा। ये प्रभु, एक राम को तो मैं जानता हूँ, जो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनकी लीला तो सारा संसार जानता है। उन्होंने अपनी पत्नी के वियोग में अपार कष्ट उठाया था और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मारा था। ये प्रभु, जिनका भजन शिव जी करते हैं वही राम है या कोई दूसरे हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, विचार कर कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा यह भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तो तुम जानते हो। तुम्हारी चतुराई को मैं समझ गया। तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो और श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसीलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया है।
मानो तुम अत्यंत अज्ञानी हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक और मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। विशाल महिषासुर बड़ा अज्ञानी है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। संत रूपी चकोर सदा जिसका पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार पूर्वक उन्हें बताया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही पार्वती और शिव जी का संवाद कहता हूँ। हे मुनि, तुम उसे सुनो, तुम्हारा सारा विचार मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुबंजर सिपाही। संत सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी पार्वती जी भी थी। ऋषि ने उन्हें संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसे शिव जी ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी मानकर उनके सम्मुख भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहीं रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी सती जी के साथ अपने कैलाश को चल दिए। तेहि अवसर भंजन महिबायरा, हरे रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राजू दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुकुल में अवतार लिया था। उस समय वे अविनाशी भगवान पिता के वचन के कारण राज्य को त्याग कर तपस्वी वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते ही जा रहे थे कि मुझे भगवान के दर्शन किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। यदि मैं जान लूंगा तो शेष सब लोग भी जान लेंगे। शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली मच रही थी, परंतु पार्वती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। यदि मैं उसके पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते रहते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं लगती थी। इस प्रकार शिव जी चिंतित रहने लगे। उसी समय रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने चल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी ने वास्तविक प्रभाव का पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए। वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर गए। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल थे और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते फिर रहे थे। जिन्होंने कभी संयोग वियोग नहीं होगा, उनमें भी प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अति विचित्र है। उसे केवल ज्ञानी लोग ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो मोह के वश होकर कुछ दूसरी बात सोचते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजाहि अति हरष विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुम जान कीन चिन्हारी। उसी समय शिव जी ने श्री राम जी को देखा और वे अपने हृदय में बहुत आनंदित हुए। शिव जी ने श्री रामचंद्र जी को नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी वहां से चल दिए। शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ चले जा रहे थे। सती ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया कि सारा जगत जिन शंकर जी की वंदना करता है, जो जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब जिनके प्रति सिर झुकाते हैं, उन्होंने ही एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी सेवा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है,
तथा जैसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले विष्णु भगवान भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की भांति स्त्री को खोजेंगे? क्या वे एक नारी के मोह में इस प्रकार अधीर हो सकते हैं? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह हो गया, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का उदय नहीं हो रहा था। यद्यपि सती ने प्रकट में कुछ नहीं कहा, तथापि अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले कि हे सती, सुनो, स्त्री स्वभाव के कारण तुम्हें ऐसा संदेह मन में नहीं लाना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने ज्ञान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवर जी हैं, जिनकी सेवा मुनिजन सदा किया करते हैं। ज्ञान मुनि योगी और सिद्ध निरंतर एवं निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनका यश गान करते हैं, वही सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हितार्थ अपनी इच्छा से रघुकुल की मणि के रूप में अवतार लिया है। इस प्रकार भगवान शिव ने उन्हें बार बार समझाया, किंतु सती का संदेह दूर नहीं हुआ। तब शिव जी ने ये जानकर मुस्कुरा उठे कि ये सब प्रभु की ही माया है। तब वह मुस्कुरा कर बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा लेहु, तब लगी बैठे हूँ बट चाई, जब लगी तुम ऐहु मोहि पाई। यदि तुम्हारे मन में संदेह है कि वे मेरे इष्ट देव नहीं है, तो तुम स्वयं जाकर उनकी परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जब तुम लौट कर नहीं आओगी, मैं यहीं इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। जब तक तुम लौट कर नहीं आओगी, मैं यहीं इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। तुम भली भांति सोच समझ कर वही करना, जिससे तुम्हारा अज्ञान जनित भ्रम दूर हो। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चल तो पड़ी, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि अब क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने अपने मन में अनुमान लगाया कि जब मेरे समझाने से भी इनका संदेह दूर नहीं हुआ, तब लगता है कि विधाता ही उल्टे हैं। अब सती की कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करने से कौन विचार बढ़ाए। मन में ऐसा सोचकर शिव जी श्री हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गईं, जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। होई सोई जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर चली जिधर से श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। सती के वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे अत्यंत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती का यह कपट प्रभु जान गए। वह तो सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय को जानने वाले देवताओं के स्वामी हैं, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है। वही सर्वज्ञ भगवान श्री राम है। स्त्री स्वभाव का प्रभाव देखो कि उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में जानकर हंसकर श्री रामचंद्र जी कोमल वाणी से बोले, जोरी पान प्रभु की ने प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, कहु बहुरी का ब्रश के तू, विपिनी अकेले फिरहु कहे तू। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया, फिर पिता सहित अपना नाम बताया, फिर पूछा कि शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए घूम रही हैं? श्री राम जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिव जी के पास चल दी। उनके हृदय में यह चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और श्री रामचंद्र जी पर अपने अज्ञान को आरोपित कर दिया। अब मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? इस प्रकार सोचते सोचते हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने सती के दुख को जान लिया।
तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आगे चले जा रहे थे। तब उन्होंने पीछे की ओर घूमकर देखा तो वहां भी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। सती ने एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले शिव, ब्रह्मा और विष्णु को भी देखा कि भांति भांति का वेश धारण किए शिव देवता श्री रामचंद्र जी के चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी जी भी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। सती ने जहां जहां श्री रघुनाथ जी को देखा उन्हें अपनी अपनी शक्तियों सहित वहां उतने ही देवता दिखाई दिए। संसार के समस्त चराचर जीव उन्हें दिखाई देने लगे। उन्होंने देखा कि अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री राम जी का दूसरा रूप कहीं दिखाई नहीं दिया। सीता सहित श्री रघुनाथ जी तो अनेक देखे, परंतु उनके वेश नहीं देखे। सब कहीं वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। ऐसा देखकर सती बहुत डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की समझ सुध-बुध जाती रही। वे आंखें मूंदकर रास्ते में बैठ गईं। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां सती को कुछ भी दिखाई न दिया। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर शिव जी के पास चल दी। जब वह शिव जी के पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर एवं कुशल पूछकर कहा कि तुमने श्री राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली, सच सच सारी बात कहो। सती ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर भय के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही भांति उन्हें प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह पूर्ण विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती ने जो किया था सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की उस माया को सिर नवाया जिसने सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। शिव जी ने मन ही मन विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि अब मैं सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होगा। सती परम पवित्र है, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप लगता है। शिव जी प्रकट में कुछ भी कहते नहीं, परंतु उनके हृदय में बड़ा दुख था। तब शिव जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह विचार आया कि सती के इस शरीर से मेरी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। तब शिव जी ने अनेक मन में यह संकल्प कर लिया। ऐसा विचार कर स्तर बुद्धि शंकर जी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चल दिए। उनके चलते समय यह सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति का दृढ़ता पूर्वक निर्वाह किया है। आपके सिवा दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई और उन्हें सचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप तो सत्य के धाम और दीन दयालु हैं, कृपा कर मुझे समझाइए। इस प्रकार सती ने अनेक प्रकार से पूछा, परंतु शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा। सती ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब कुछ जान गए हैं कि मैंने उनके साथ कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखो, जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध फट जाता है, जल अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती के हृदय में इतनी चिंता हुई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के अथाह सागर हैं, इसलिए प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं बताया। शिव जी का रुख देखकर सती समझ गई कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। वे व्याकुल हो उठी। अपने पाप को जानकर उनसे कुछ कहते नहीं बनता, परंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर कुमार के आंव के समान जलने लगा। भगवान शिव ने सती को चिंतित देखकर उनका उस चिंता को से ध्यान हटाने के लिए अनेक सुंदर कथा सुनाई। इस प्रकार नाना प्रकार का इतिहास सुनाते हुए शंकर जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां अपनी प्रतिज्ञा को याद करके फिर शिव जी बड़ के पेड़ के नीचे पदासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला तथा उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई।
तब सती कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था। सती हृदय में नित्य सोच रही थी कि मैं इस दुख समुद्र से कब पार पाऊंगी। मैंने श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर अपने पति के वचनों को भी झूठ समझा। यह उसका फल ही विधाता ने मुझको दिया है। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, यह ठीक नहीं है जो शंकर जी से विमुख होने पर भी मुझे जीवित रखे हुए हैं। सती के हृदय की गिलानी कहीं नहीं जाती। सती ने मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और बोली कि हे प्रभु, आप दीन दयालु हैं। वेदों ने आपका ऐसा यशगान किया है कि आप दुख को हरने वाले हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्द छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम मन वचन और कर्म से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरी मृत्यु हो जाए और बिना परिश्रम ही पति परित्यागी यह असह्य विपत्ति दूर हो जाए। इस प्रकार सती इतनी दुखी थी कि उनके उस दारुण दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने अपनी समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत है पति जागे। जाई शंभु पद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आय सुन दीना। समाधि खुलते ही शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने समझ लिया कि शिव जी जाग चुके हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया तथा शिव जी ने उन्हें बैठने के लिए अपने सामने आसन दिया। लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय ते काला। देखा विद विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रस में कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए और ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रकार से योग्य समझकर प्रजापतियों का नायक बना दिया। मंगले भवने अमंगल हारे, द्रवशु दशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथानंता, कहे सुनई बहुवे दे सब संता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।